देव क्लासेस स्पेशल में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से सभी बच्चे NCERT बेस्ड कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की निःशुल्क स्टडी कर पा रहे हैं। अभी तक समय था हमारी पढ़ाई का, तो 9 से लेकर 12वीं तक की लगभग सभी क्लासें हमने आपको दी, लेकिन अब समय है आपकी परीक्षाओं का। तो अब सिर्फ 10वीं और 12वीं के अनसोल्ड पेपर चल रहे हैं। तो सभी बच्चे जो बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, वो सभी बच्चे आप अनसोल्ड को पूरी तरह हल करें और परीक्षाओं में आपकी अच्छे नंबरों की गारंटी हमारी है, क्योंकि हर प्रश्न कहीं ना कहीं 1 साल 2 साल के अंतर्गत रिपीट होता है। हमने आपको 10 वर्षों के अनसोल्ड दिए हैं और 10 वर्षों के सिर्फ यदि आपने अनसोल्ड हल कर लिए तो आप मान के चलिए बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन इंग्लिश का, अंग्रेजी का कोर्स आपका इसी वर्ष चेंज हुआ है, तो इसका कोई अनसोल्ड उपलब्ध नहीं है। तो इसका हम आपको सिलेबस दे रहे हैं। सिलेबस हमने आपको हिंदी का भी दे दिया है, विज्ञान का भी आपको मिल गया है, सभी विषयों के सिलेबस मिल गए हैं। विज्ञान का आपका पूरा अनसोल्ड अपलोड हो चुका है, गणित का आपका अनसोल्ड अपलोड हो चुका है। इंग्लिश का अनसोल्ड हम आपको इस वर्ष नहीं दे सकते हैं। पिछले सत्र के तो हैं अपलोड, लेकिन वो आपके काम के नहीं है। ग्रामर पोर्शन आप तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें आपका इंग्लिश का सिलेबस देखिए। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22, मतलब इस वर्ष आप बैठने वाले हैं पेपर में, तो आपका इस वर्ष 30% पाठ्यक्रम कम हुआ था, जिसका आपको अभी हम डिटेल बता रहे हैं। देखिए, आपने पूरे वर्ष क्या पढ़ाई की कोई मैटर नहीं करता है। पूरा साल निकल गया, कई बच्चों ने किताबें परचेज नहीं की, कई बच्चे विद्यालय नहीं गए साल भर, उनके लिए पूरा वर्ष कोरोना था। कई बच्चे अब भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन परीक्षाओं में सबको बैठना है। परीक्षाओं में 100% उपस्थिति लगभग रहती है। अब ऐसे बच्चे विद्यालय में क्या लिखेंगे जिन्होंने साल भर कोई पढ़ाई नहीं की। तो मैं ऐसे बच्चों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको हम एक ऐसा सिलेबस दे रहे हैं जिसके अनुसार यदि आपने सिर्फ 1 महीने भी तैयारी कर ली तो आप किसी के भरोसे परीक्षाओं में नहीं बैठेंगे। आप पास होने भर के लिए नंबर तो ला ही सकते हैं अपनी मेहनत से। इसके अतिरिक्त जिन बच्चों में वास्तव में पढ़ाई की है और जो बच्चे चाहते हैं कि हमें आने वाली परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हों, ऐसे बच्चे सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करें। इस 1 महीने के अंतर्गत में हम आपकी परसेंटेज को 90+ कर सकते हैं। देखिए, टेक्स्ट बुक में क्या कटा हुआ है आपका, ये अध्याय आपके प्रोज में आपकी ये अध्याय कटे हुए हैं। ठीक है, पहला अध्याय आपका ट्रू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। इसके अंतर्गत में 2 स्टोरी हैं आपकी। पहली है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है ब्लैक एरोप्लेन। ये आपके कोर्स में नहीं है। अगला अध्याय आपका द 100 ड्रेस फर्स्ट, ये आपका नहीं है, ये सेकंड भी नहीं है। मिसबिल द ओटर, ये भी नहीं है। द प्रपोजल, ये भी आपके कोर्स में नहीं है। ये आपका प्रोज से कटा हुआ है। पोएट्री में आप देखिए, आपका पहला है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये कटा है। द बाल पोइम, ये कटा है। अगला द टेल ऑफ कस्टर्ड ऑफ ड्रैगन, ये कटा हुआ है। और फॉर एन ए जियोगोरी, ये आपका कटा हुआ है। तो ये आपके पोएट्री से अध्याय कटे हुए हैं जिन्हें आपको तैयार नहीं करना है। इन पे आपको समय ना बर्बाद करते हुए उन्हें तैयार करना है जो आपके सिलेबस में है। अब विस्तार से पढ़ाई का समय नहीं रहा, अब पढ़ाई का समय है पॉइंट टू पॉइंट। आप सप्लीमेंट्री जिसे आप कहते हैं, इसे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के नाम से भी यहाँ पर बोला गया है। इसमें आपका एक है एक मिडनाइट विजिटर, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ए हेक ड्राइवर, अगला है द बुक दैट्स सेव्ड द अर्थ। ये 4 अध्याय आपके सप्लीमेंट्री से कटे हुए हैं जिन्हें आपको तैयार नहीं करना है। तो फिर तैयार क्या करना है, तो चलो देखते हैं हम लोग सिलेबस की तरह। सिर्फ आपको सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करना है, यही आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। तो पहले हम सिलेबस दिखा दें क्या क्या है आपका। प्रोज में देखिए, लेटर टू गॉड है, ये आपका पहले भी था अब भी है। नेल्सन मंडेला है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, और चौथा है ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। अगला है मैडम राइट्स द बस। अगला द सेरेमन ऑफ बेनेरस। इसमें आपको देखिए 6 अध्याय आपके प्रोज में हैं, लेकिन मेरा गैस ये कहता है
इसमें से देखिए आपको पता है कि सप्लीमेंट्री से प्रोस से दोनों से आपको लॉन्ग आंसर आने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक कि आपका एक लॉन्ग आंसर आपका, देखिए मैं आपको संभावित बता रहा हूँ क्योंकि अनसोल्ड उपलब्ध नहीं है नए सिलेबस के हिसाब से। तो हमारा अनुभव ये कहता है कि आपको इस वर्ष जो लॉन्ग आंसर मिलेगा, ए लेटर टू गॉड, ए फ्रॉम डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, 2 लॉन्ग आंसर आपको तैयार करना है। ठीक है, ईश्वर चाहेगा तो इन 2 में से कोई ना कोई आपको लॉन्ग आंसर ज़रूर मिल जाएगा, ये हमारा विश्वास कहता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में नेल्सन मंडेला हो गया, और राइट से द ये मैडम राइट से द बस ये वाला हो गया आपका। और शॉर्ट क्वेश्चन देखिए सभी के देखना पड़ेंगे आपको, अभी उतना हम क्लियर नहीं बता सकते हैं कि आप मालूम हुआ हमने बता दिया और आपने तैयारी नहीं की। तो लॉन्ग आंसर का हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपका ए लेटर टू गॉड और एनी फ्रैंक से आपको लॉन्ग आंसर मिल जाएगा। और यदि आपके ये 2 बेहतर तरीके से तैयार हों तो आप एक 5वें अध्याय का देख लीजिएगा, ये वाला। लॉन्ग आंसर कैसे याद करना है? लॉन्ग आंसर याद करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है अध्यापक लिखा देता है और आप रट लो, ये बड़ा खतरनाक तरीका है। एक रटोगे दूसरा भूलेगा, दूसरा रटोगे तीसरा भूलेगा, ये आप कभी नहीं कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप स्वयं पढ़ो, लिखो और लिख लिख के याद करो। और तीसरा तरीका है आपके पास कि एक बार आप पूरे अध्याय की समरी पढ़ लो और बस हो गया। अब आपके पेपर में उस अध्याय से कोई भी लॉन्ग आंसर आता है, आप मन में सोचते जाइए और उसको हिंदी से बनाते जाइए। हिंदी के मतलब है हिंदी सोचिए और इंग्लिश बनाइए। अब बताइए, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। मैंने क्या बताया, आपके पास कितने अध्याय हैं? आपके पास 6 अध्याय हैं। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 में 6 अध्याय की इंग्लिश पढ़िए, छोड़िए इंग्लिश को। जब आपने साल भर नहीं पढ़ा है तो आप 1 महीने और ना पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन 6 में से 6 अध्याय की हिंदी ज़रूर पढ़िए, पूरी हिंदी को पढ़िए एक बार। यदि आपने साल भर पढ़ाई की है तो आप इंग्लिश भी पढ़िए, यदि आपने सालों भर पढ़ाई नहीं की तो कम से कम हिंदी तो आप पढ़ लीजिए। अब हिंदी के साथ साथ में आपको ग्रामर का अनुभव होना चाहिए। यदि आपको ग्रामर का अनुभव है तो आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, जिस अध्याय का लॉन्ग आंसर आता है और जिसके बारे में पूछना चाहता है उसके बारे में कम से कम 1 पेज आपको लिखना है। तो 1 पेज लिखने का मतलब, अगर आपने 20 पॉइंट भी लिख दिए, 20 पॉइंट यदि आपने हिंदी से सोचे और उसकी इंग्लिश अगर आप बना दिए तो मान के चलिए लगभग 1 पेज आपका फुल हो जाएगा और वो लॉन्ग आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह आपको रटने का काम नहीं रहेगा। और कहानियाँ तो आसानी से सीखी जा सकती हैं, याद की जा सकती हैं। कहानी तो एक ऐसी चीज़ होती है कि यदि आप एक बार पढ़ लेंगे तो फिर वो आपको भूलने वाला नहीं है पूरे सत्र, लेकिन रट नहीं पाएंगे आप। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप विषयों को रटें नहीं, आप समझें, समझ के याद करें। यदि चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो आप अध्यापक से कंसल्ट करें, उनसे पूछें। इसके अतिरिक्त आप ऐसा करिएगा कि आप हिंदी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो जिसका लॉन्ग आंसर आता है आप लिख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये 2 प्रश्न आपके आ सकते हैं, पहला और तीसरा, इससे लॉन्ग आंसर आ सकता है। और शॉर्ट के लिए मैं आपको बता दूं, नेल्सन मंडेला हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये 2 अध्याय से ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये तो हमारा पुराना अध्याय है, लेटर टू गॉड। तो ये तो ऐसा कि एक प्रश्न तो आपका शायद आ सकता है इससे, शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। तो ये चीज़ें हो गई प्रोस के अंतर्गत में। अब हम पोएट्री को देखते हैं। पोएट्री में बहुत सारे पार्ट हैं आपके। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, एनिमल, अमांडा, द ट्री, फॉग। तो मैं आपको बता दूं, सब पाठों से बेहतर है कि आप नीचे के 4 अध्याय तैयार कर लीजिए, बस इतने में आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं में से एक सेंट्रल आइडिया, देखिए कहीं ना कहीं एक आगे से सेंट्रल आइडिया आएगा, एक पीछे से आएगा सेंट्रल आइडिया। तो डस्ट ऑफ स्नो में मैं बता दूं आपको, इस एक हेमलॉक ट्री और एक कौवे की कहानी बताई गई है जिससे एक अपशगुन माना जाता है। ठीक है, फायर एंड आइस, एक टाइगर इन द जू और अमांडा, ये चारों बहुत सरल अध्याय हैं। फॉग आपका बहुत ही छोटा सा अध्याय है। तो अगर पूरे तैयार नहीं हो सकते हैं तो आप शुरुआत के 4 तैयार कर लीजिए, इन्हीं के पैराग्राफ पढ़ लीजिए, इन्हीं के सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिए
इन्हीं से आपका उद्धार हो जाएगा। लास्ट के छोड़ दीजिए। और यदि आपको शुरुआत के कठिन लगते हैं तो चलिए हटा दिया हमने इसको। लास्ट आप ऐसा करिए, अगर आपको फुटकर तैयार करना है तो आप यहाँ चाहे यहाँ के कर लीजिए 4, तो यहाँ से भी आपको दोनों चीज़ें फंस जाएंगी, क्योंकि यहाँ से एक आपको पैराग्राफ आना है जिसके आपको प्रश्न छाटने होंगे और एक सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। तो सेंट्रल आइडिया आप इन चारों को याद कर लीजिए और पैराग्राफ भी आप इन चारों को पढ़ लीजिए। इन्हीं से आपका कोई ना कोई फंस जाएगा। और यदि आप फुटकर पूछना चाहते हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण है, तो देखिए हम आपको बता दें, एक टाइगर इन द जू, ये आपका महत्वपूर्ण है, इससे कुछ ना कुछ आपका ज़रूर आएगा। फायर एंड आइस, ये आपका महत्वपूर्ण है, इससे कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। ठीक है। और फोक बहुत ही छोटी कविता है, पता नहीं इससे आता है कि नहीं आता है, सेंट्रल आइडिया पूछा जा सकता है इसका। और आपका एनिमल, अमांडा भी अच्छा है। ठीक है, तो एनिमल्स का देख लीजिएगा। ठीक है, तो इन 3 अध्याय से आपका पैराग्राफ भी फंस सकता है और इन्हीं 3 अध्याय के अंतर्गत में आपका किसी का सेंट्रल आइडिया भी फंस सकता है। तो देखिए, मैंने आपको अनुभव बताया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर में यही आएगा। मेरा अनुभव है कि ये प्रश्न ये जो अध्याय हैं ये अच्छे हैं, और जो एग्ज़ामिनर होता है, जो पेपर बनते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे अध्यापकों से ऐसे पाठों से चुने जाते हैं जो पाठ कहीं ना कहीं ठीक ठाक कंडीशन के हैं। तो मुझे लगता है ये 3 पाठों से आपके पैराग्राफ भी फंसेगा और इन्हीं 3 में से किसी पाठ का आपको सेंट्रल आइडिया भी मिलेगा। अब देखिए सप्लीमेंट्री में आते हैं। सप्लीमेंट्री में आपके पास 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय में आपका कौन कौन सा अध्याय महत्वपूर्ण है, इसमें से देखिए, बाकी तो आपके कोर्स में कटे हुए हैं, आप इसमें से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस अध्याय को आपको पढ़ना भी है और इस अध्याय के प्रश्न उत्तर भी याद करने हैं। इसके बाद में द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 2 पाठ आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आपके इन दोनों पाठों से लॉन्ग आंसर मिल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों पाठों के लॉन्ग आंसर मिल सकते हैं आपको। तो ये 2 पाठों के आप लॉन्ग आंसर ज़रूर देखिएगा। यदि आपके 2 पाठों के लॉन्ग आंसर पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, अगर आपको लगे कि हम एक और याद कर सकते हैं, तो पहले अध्याय का देख लीजिएगा। वैसे पहले अध्याय की हमें चांस कम है। आप इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई लॉन्ग आंसर आपको मिल सकता है। तो आपको फिर भी मैंने आपको बता रहा हूँ कि आपको एक बार इन 6 में से 6 पाठों की हिंदी पढ़नी है। यदि आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं, आपके पास सपोर्ट नहीं है, आपने साल भर विद्यालय नहीं गए हैं, आपने कोई कोचिंग वगैरह भी नहीं की है, आपके पास कोई सपोर्ट की जगह नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं इंग्लिश में आपको दिक्कत होगी पढ़ने में। तो आज की डेट में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में जितनी भी किताबें चल रही हैं, लगभग कोर्स बदलने के कारण सभी में अर्थ दिया गया है। तो बच्चे क्या करें, 1 से 6 पाठ तक के हिंदी पढ़ लें। अब आपका किसी भी पार्ट का लॉन्ग आंसर आ जाता है तो आप बना सकते हैं। यदि 2 तो आपको बेहतर तरीके से याद करके जाना है, लेकिन विकल्प में आपके पास वो है, क्योंकि हम यहाँ पर आपका अपना अनुभव बता सकते हैं। अपने को ये फिक्स नहीं है कि आपका अभी भी एग्जामिनर क्या दे सकता है, क्योंकि हमने इसके आंसर देखे नहीं है, क्योंकि ये पहला वर्ष है, कोर्स चेंज हुआ। तो आप पूरा पढ़ के जाएंगे, लेकिन इन 2 अध्याय को विशेष रूप से पढ़ेंगे। और शॉर्ट प्रश्नों के लिए आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने हिंदी पढ़ ली तो आप बना सकते हैं। अब देखिए पेपर कैसा आएगा। पेपर कैसा आएगा, तो देखिए पहला प्रश्न आपका आना है 10 नंबर का। पहला प्रश्न 10 नंबर का आना है, ये आपका अनसीन होगा। ये आपका बिना पढ़ा हुआ पैराग्राफ होगा। इस पैराग्राफ का आपको अर्थ सोचना है, अर्थ निकालना है, और उस अर्थ के बेस पे आपको ये 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। 2 प्रश्न आपके 3-3 नंबर के होंगे, 2 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के होंगे। कुल मिलाकर आपको 10 नंबर इस प्रश्न से मिलेंगे। ये खंड ए समाप्त हो गया 10 नंबर में। दूसरा है राइटिंग का। राइटिंग में आपको एप्लीकेशन लिखना है और लेटर लिखना है। तो मैं बता दूं, एप्लीकेशन में 1-2 एप्लीकेशन है जो मेरे नज़र में है। एक है आपका चेयरमैन के लिए, जो गंदगी साफ़ करने के लिए होता है कि आपके लोकलिटी में गंदगी ज़्यादा है, उसे साफ़ करवाया जाए। और एक स्पोर्ट्स वाला हो गया, और एक बिजली जाने के लिए हो गया। ये 3 आपके एप्लीकेशन हो सकते हैं। लेटर में कौन कौन से हो सकते हैं,
और भी एप्लीकेशन एक दो आपके महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से फ़ीस माफ़ी हो गई और सब्जेक्ट चेंज हो गया। छुट्टियों के लिए तो अब आता नहीं है, सब्जेक्ट चेंज हो गया, फ़ीस माफ़ी हो गया और गेम के लिए हो गया कि इवनिंग गेम का अरेंजमेंट करना है। तो ये 5 एप्लीकेशन मैंने सजेस्ट किए हैं, बाकी आपको अपने हिसाब से अपने विवेक के अनुसार तैयार करना है। लेटर में शादी के लिए, सिस्टर की शादी के लिए, आप हो सकता है बर्थडे के लिए आपने किसी को धन्यवाद बोलना चाहते हैं, तो ये लेटर भी आपके तैयार करने हैं। तो ये आपका होगा 4 नंबर का। और अगला है आपका पैराग्राफ, इसमें ये 6 नंबर का आपका आएगा। और अगला है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर में देखिए आपका 10 नंबर में क्या क्या आना है। 10 नंबर में आपका आना है पार्ट ऑफ स्पीच के प्रश्न, एक आध प्रश्न इसके होंगे, टेंस के होंगे, नरेशन के होंगे, आर्टिकल के होंगे, वॉइस के होंगे, रिऑर्डरिंग के होंगे, पंचुकेशन के होंगे। ये सब मिलाकर आपको 10 प्रश्न होंगे और 10 प्रश्नों के आपको 10 अंक यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ें दी गई हैं उनको आपको तैयार करना है। एक इसमें है ए वेरी शॉर्ट पैसेज इन हिंदी फॉर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, मतलब एक हिंदी के पैसेज दिया होगा, इसका मतलब आप स्टोरी कह सकते हैं। एक स्टोरी दी गई होगी, उस स्टोरी को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना, ये आपकी 5 नंबर की होगी। तो ये आपका कितने नंबर का हो गया पेपर आपका? ये आपका 10 नंबर ये हो गए और 10 नंबर ये हो गए, 20 और 20 और 15 कितने हो गए? 35 नंबर का हो गया। अब लिटरेचर में आ जाइए, इसका मतलब किताब में। इसमें 2 शॉर्ट आंसर आपसे पूछे जाएंगे जो प्रोज के होंगे, एक लॉन्ग आंसर इसी का पूछा जाएगा, ये प्रोज का होगा। ठीक है, अगला है 2 शॉर्ट आंसर होंगे, ये आपके सप्लीमेंट्री के होंगे, ये 4 नंबर के होंगे। नहीं नहीं नहीं, इसी के हैं, सॉरी मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, इसी के एक लॉन्ग आंसर होगा, ये आपका कितने का? नहीं, 2 शॉर्ट हैं, ये 2 शॉर्ट हैं 4 नंबर के, एक लॉन्ग है ये भी 4 नंबर का है। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट ही हैं। तो ये जो पहला वाला है ये पैसेज से पूछा जाएगा, ये वाला पैसेज मतलब एक पैराग्राफ दिया होगा प्रोज का, उस पैसेज से आपको बताने हैं 2 प्रश्नों के उत्तर। तो अब थोड़ा सा और करेक्शन करना पड़ेगा। पहला वाला जो प्रश्न है 6वां, इसमें आपका पैसेज दिया गया होगा प्रोज का, उसमें से आपको छाट कर 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, और जो दूसरा प्रश्न है इसमें एक लॉन्ग आंसर देना है, यहाँ पर 2 आपको शॉर्ट प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला है 3 वेरी शॉर्ट, इसका मतलब ये कह सकते हैं यहाँ पर बहुविकल्पी, तो ये आपके बहुविकल्पी हो सकते हैं जो एक एक नंबर में आप आंसर दे सकते हैं। तो ये आपका कितना हो गया? 4 4 8 9 10 11 नंबर, 4 4 8 8 4 12 13 14 15, 15 नंबर की प्रोज हो गई। अब पोइट्री में देख लीजिए, पोइट्री में आपको 2 शॉर्ट आंसर छाटने हैं पैराग्राफ से, पैराग्राफ दिया गया होगा उसमें से आपको छाटने हैं, तो ये आपको 4 नंबर मिल जाएगा यहाँ से। और इसके बाद में सेंट्रल आइडिया लिखना है आपको, सेंट्रल आइडिया आपको लिखाया गया होगा। अगर सेंट्रल आइडिया नहीं आता है तो इसमें 4 लाइन फ्रॉम एनी पोएम, मतलब 4 लाइन की एक कविता लिखनी है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना दी गई हो। तो यदि आपको सेंट्रल आइडिया ना आता हो तो आप 4 लाइन की कविता भी लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कविता की जगह पे सेंट्रल आइडिया को महत्व दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपकी टैलेंट को यहीं से पहचानता है कि आप कितना बढ़िया आपका परफॉर्मेंस है। अगला प्रश्न है इसमें फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मतलब ये सप्लीमेंट्री का है, इसमें आपके 2 शॉर्ट आंसर आने हैं। ठीक है, एक लॉन्ग आंसर आना है 4 नंबर का, और आपके 4 आने हैं ट्रू फॉल्स, ये भी 4 नंबर के होंगे। तो 4 4 8 और 4 12 नंबर का आपका ये हो गया। तो 12 और 15 कितना हो गया? 12 और 15 और 8, तो 15 8 23 और 23 12 35, तो 35 नंबर का ये हो गया। 35 नंबर की आपकी सेक्शन ए सेक्शन बी था और 35 नंबर का ये हो गया। कहीं ना कहीं पूरा का पूरा आपका 70 नंबर का पेपर हो गया। तो हमने आपके साथ पूरा सिलेबस डिस्कस किया, तो ध्यान दीजिएगा सिलेबस के साथ में हमने आपको पेपर भी बताया है कि पेपर आपका कैसा आ सकता है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आ सकता है, क्या क्या इसमें तैयार करना है। तो अभी तक आपने यदि तैयारी ना की हो तो जो भी बचा है आपका कोर्स, जो भी सिलेबस बचा है वो आप अपने विषय अध्यापक से डिस्कस करिए और फटाफट उसकी तैयारी करिए।
आपको वीडियो कैसा लगा सभी बच्चे एक बार ज़रूर बताएं। देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन आपका एक छोटा सा भी कमेंट नहीं आता तो बड़ा दुख होता है। तो हम आपसे बस एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना एक कमेंट ज़रूर दिया करें। जो भी आपको इस वीडियो का फीडबैक लगे आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। इसी के साथ आज का ये सिलेबस हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले नए विषय के सिलेबस के साथ में। तो सभी बच्चे फटाफट जितने भी नए हैं सब्सक्राइब कर दें, जितने भी पुराने हैं वो एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें